हेलो एवरीवन, हम आज OSI मॉडल पढ़ेंगे और OSI मॉडल के साथ लेयर होते हैं उनको पढ़ेंगे। जो OSI मॉडल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब एग्ज़ाम होते हैं उनमें इसके जो लेयर्स हैं उनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस वजह से जो हमारा OSI मॉडल है इसको पढ़ना लाजमी है और इसकी सारी डिटेल्स होना लाजमी है। जब हमारी कोई भी जॉब आती है उसमें रिटन टेस्ट होता है तो उसमें अक्सर इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस हिसाब से OSI मॉडल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और नेटवर्किंग के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए कि हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो एक्चुअल में कैसे हो रही है। सबसे पहले OSI मॉडल है क्या। OSI को हम कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। द OSI मॉडल इज़ अ लेयर्ड फ्रेमवर्क। OSI मॉडल एक लेयर्ड फ्रेमवर्क है। लेयर्ड फ्रेमवर्क का मतलब है कि ये कुछ लेयर पे बेसिस है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके 7 लेयर्स होते हैं। फॉर द डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क सिस्टम्स दैट अलाउस कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है। ये अलाउ करता है ऑल टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स को कि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। इसके कुछ रूल्स होते हैं जिन रूल्स के बिहाफ पे दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। अब हम इसके लेयर्स देखेंगे कि कौन कौन से लेयर हैं और हर लेयर का हम अलग अलग फंक्शन देखेंगे कि उसका फंक्शन क्या है। जो 7th लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, फिर आता है हमारा सेशन लेयर, फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर आता है हमारा नेटवर्क लेयर, फिर आता है हमारा डेटा लिंक लेयर और उसके बाद आता है हमारा फिजिकल लेयर। ये अब आप इसको थोड़ा सा समझें कि OSI मॉडल में क्या होता है। कंट्रोल इज़ पास्ड फ्रॉम वन लेयर टू नेक्स्ट लेयर। कंट्रोल एक लेयर से दूसरे लेयर तक पास होता है, ठीक है। मतलब एक लेयर ने अपना काम कर लिया तो वो दूसरे लेयर को दे देगा। स्टार्टिंग एट द एप्लीकेशन लेयर इन वन स्टेशन। स्टार्टिंग होती है एप्लीकेशन लेयर से, ठीक है। और एप्लीकेशन लेयर ने जब अपना काम कर लिया तो वो उस डेटा को, उस पैकेट को प्रेजेंटेशन लेयर को दे देगा, या उस इंफॉर्मेशन को, आप सिंपल समझें कि उस मैसेज को, जो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है वो उस मैसेज को प्रेजेंटेशन लेयर को दे देगा और प्रेजेंटेशन लेयर सेशन को, ट्रांसपोर्ट को, नेटवर्क को, डेटा लिंक को और फिजिकल लेयर को। ऐसे ये हायरार्की चलती जाएगी, ठीक है। एंड प्रोसीडिंग टू द बॉटम लेयर ओवर द चैनल टू द नेक्स्ट स्टेशन एंड बैकअप द हायरार्की। अब देखें होता क्या है एक्चुअल में कि एक साइड हमारी होती है सेंडर और दूसरी साइड होती है हमारी रिसीवर। अब होता क्या है कि एक सेंडर साइड होती है, एक रिसीवर साइड, ठीक है। अब सेंडर साइड पे भी ये 7 लेयर होते हैं और रिसीवर साइड पे भी ये 7 लेयर होते हैं। मैं आपको सिंपल लफ्ज़ में ये चीज़ समझा रहा हूँ। अब क्या होता है कि सपोज़ करेंगे ये वाला हमारा मैसेज है, तो ये मैसेज सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे आएगा, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर अपना टैग या अपना जो भी इसके फंक्शन है वो इस पर लगाएगा, ठीक है। वो फिर इस प्रेजेंटेशन को लेयर को देगा, वो इस पर लगाएगा जो भी इसकी चीज़ें हैं। फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर और फिर फिजिकल लेयर। अब देखें यहाँ तक एक स्टेशन पूरा हो गया, यानी कि एक उसकी जो हायरार्की थी वो पूरी हो गई। अब वो रिसीवर साइड की तरफ जाएगा। जब वो रिसीवर साइड की तरफ जाएगा तो सबसे पहले फिजिकल लेयर काम करेगा। फिजिकल लेयर क्यों काम करेगा? क्योंकि यहाँ पे फिजिकल लेयर ने सबसे लास्ट में अपनी जो भी चीज़ें थी इसके ऊपर रखी हैं। जो सबसे लास्ट में चीज़ें इसने रखी हैं वो फिजिकल लेयर सबसे पहले खोलेगा, क्योंकि वो चीज़ें सबसे ऊपर होंगी, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशन लेयर को पहले दे दें तो एप्लीकेशन लेयर ने जो जो चीज़ें, जो जो टैग्स इस डेटा के ऊपर लगाए हैं वो तो इसके बिल्कुल शुरुआत में हैं। वो तो तब भी खोलेंगे जब ये वाले लेयर अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। ऐसे अब फिजिकल लेयर अपना इस पर काम परफॉर्म करेगा, यानी कि जो जो चीज़ें इसने टैग लगाया या कुछ भी लगाया वो आपको बाद में पता लगेगा कि फिजिकल लेयर करता क्या है, मैं आपको बताऊँगा। फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ऐसे ये सेंडर और रिसीवर साइड पे जो OSI मॉडल है वो काम करता है। अब ये जो एक एक लेयर है इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, हमने हर फंक्शन को डिस्कस करना है, ठीक है। हम अब हर लेयर का जो फंक्शन है कि उसका काम क्या है वो हमने आज डिस्कस करना है, ठीक है। देखते हैं हम कि इसका काम क्या है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, होपफुली आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, सबसे पहले हम फिजिकल लेयर को देखते हैं कि फिजिकल लेयर का क्या काम होता है। जो इसका मेन काम है, द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप, यानी कि वन नोड टू नेक्स्ट नोड।
ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक इंडिविजुअल बिट एक नोड से दूसरे नोड तक कैसे जाएगी। ये इसका काम होता है कि एक नोड से दूसरे नोड तक जो बिट हमारी ट्रांसफ़र होती है उसको फिजिकल लेयर ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये इसका मेन काम हो गया। अब इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, इसके 5-6 फंक्शन हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि फिजिकल लेयर और कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो ट्रांसमिशन मीडिया का है, मीडियम का या मीडिया। ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब है कि ये बताता है कि आप जो ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा होगा। आप वायर यूज़ कर रहे हैं, आप केबल यूज़ कर रहे हैं, या आप कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो बताएगा आपको फिजिकल लेयर। ठीक है, दूसरा जो इसका फंक्शन है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स का मतलब है कि हमारा जो डेटा है वो बिट्स की सूरत में होता है। ठीक है, आपको पता है कि हम जब भी डेटा की बात करते हैं, जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो बिट्स की सूरत में ट्रांसफ़र होगा। अब ये जो 0101 है ये सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट होगा, यानी कि हम जो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो 0101 में करते हैं और वो ही 01 हमारा डिजिटल सिग्नल्स में जाके कन्वर्ट होता है। तो वो डेटा हमारा डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट होगा वो फिजिकल लेयर का काम होता है। ठीक है, हाउ जीरोज एंड वंस आर चेंज टू सिग्नल्स, जीरोज और वंस कैसे सिग्नल्स में चेंज होते हैं वो किसका काम है, फिजिकल लेयर का काम है। ठीक है, ये इसका दूसरा फंक्शन था। उसके बाद है इसका काम सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट का मतलब होता है कि एक होती है रिसीवर साइड, एक होती है सेंडर साइड। जो सेंडर साइड की स्पीड है यानी कि बिट रेट है जो, वो रिसीवर साइड के बिट रेट से मैच होना चाहिए और उन दोनों के दोनों जो बिट रेट है वो सिंक्रोनाइज भी होने चाहिए। सिंक्रोनाइज का मतलब है कि वन एंड आफ्टर अदर, एक के बाद दूसरा बिट आए। ये ना हो कि एक की स्पीड ज़्यादा है एक की कम है, कि एक जो हमारा नेटवर्क है उसको आइडल बैठना पड़ जाए, ऐसा ना हो। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम सबसे पहले एक निवाला लेंगे, उसको जब तक हम अंदर ना लेके चले जाएं तो हम दूसरा निवाला नहीं ले सकते। ये सिंक्रोनाइजेशन है। ठीक है, ऐसे ही बिट्स की सिंक्रोनाइजेशन होती है जो फिजिकल लेयर परफॉर्म करता है। उसके बाद इसका फंक्शन है लाइन कॉन्फ़िगरेशन का। लाइन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि हमारे पास दो कनेक्शन होते हैं। एक कनेक्शन होता है, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और दूसरा होता है मिड पॉइंट मल्टी पॉइंट कनेक्शन। जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है उसके अंदर डेडिकेटेड लिंक्स होती हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। और जो मल्टी पॉइंट होता है वो एक लाइन पे डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जो आपकी लाइन को शेयर कर रही होती हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा इसका एग्जांपल दे देता हूँ आपको। देखें, ये वाला हमारा जो कनेक्शन है ये पॉइंट टू पॉइंट है, इसमें डेडिकेटेड लिंक्स हैं। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा जाएगा और वहाँ से इधर आएगा। सपोज करें कि ये हमारा एक सर्वर है। ठीक है, इस सर्वर के साथ कुछ हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। अब सर्वर जब डेटा सेंड करेगा तो ये इस लाइन पर डेटा आएगा और सब डिवाइसेस के पास डेटा जाएगा। तो ये जो हमारा कनेक्शन है ये मल्टी पॉइंट कनेक्शन है और ये जो हमारा कनेक्शन है ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक ये मल्टी पॉइंट है जिसमें सब डिवाइसेस शेयर करेंगे डेटा को। ठीक है, अब जो लाइन कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके अंदर ये दो चीज़ें आती हैं और इनकी जो डिसाइडेशन होती है वो भी फिजिकल लेयर करता है कि आपका जो कनेक्शन है वो पॉइंट टू पॉइंट है कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन है, वो फिजिकल लेयर ने डिसाइड करना है। उसके बाद आती है फिजिकल टोपोलॉजी कि आप अपने नेटवर्क में कौन सी टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, उसका भी आपको फिजिकल लेयर ने बताना है। ठीक है, यानी कि आप बस टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आप स्टार टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, या मैश टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, या आप रिंग टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। जो भी टोपोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं उसका आपको बताना है फिजिकल लेयर ने। ठीक है, यानी कि फिजिकल लेयर ने वो डिसाइड करना है, उस पर फिजिकल लेयर ने काम करना है। ठीक है, ये भी इसका एक फंक्शन है, यानी कि फिजिकल टोपोलॉजी डिसाइड करता है। उसके बाद इसका एक फंक्शन होता है कि ये आपको बताएगा कि आपका ट्रांसमिशन मोड कौन सा है। ट्रांसमिशन मोड का मतलब है कि आपका ट्रांसमिशन मोड सिंप्लेक्स है। ठीक है, सिंप्लेक्स में का मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूँ पहली वीडियोस में। हाफ डुप्लेक्स है, ठीक है, या आपका फुल डुप्लेक्स है। ये हमारे क्या होते हैं, कुछ ट्रांसमिशन मोड्स होते हैं जिन मोड्स के तहत हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि हमारा डेटा यूनी डायरेक्शन में जाता है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है कि हमारा डेटा टू वे जा सकता है लेकिन एट अ टाइम वो सिंगल वे को इस्तेमाल करेगा। फुल डुप्लेक्स का मतलब है कि डेटा आपका टू वे जाएगा और एट अ टाइम वो दोनों वेज को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको जल्दी में बता दिया क्योंकि मैंने ये चीज़ें पिछली वीडियो में क्लियर की हुई हैं। अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा फिजिकल लेयर था और वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि अगले जो लेयर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।